वेलकम टू लर्नर्स वैली। हमने अपना आखिरी सबक ख़त्म किया था रिकरिंग डेसिमल्स को फ्रैक्शन में कैसे तब्दील करते हैं। मैं उसकी एक दो मुश्किल एग्जांपल्स आपके सामने करना चाह रहा हूँ ताकि उसका तरीक़ेकार आपकी समझ में आ जाए अच्छी तरह। मिसाल के तौर पे 0.123 और फर्ज करें कि सिर्फ 3 रिपीट हो रहा है, तो हम इसको फ्रैक्शन में कैसे तब्दील करेंगे। तरीक़ेकार क्या था कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं, तो सिर्फ एक डिजिट है जो रिपीट हो रहा है, वो है 3। तो जितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं उसके लिए हम उतने ही 9 लगा देंगे, और जितने डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहे हैं, 2 डिजिट्स हैं यहाँ पे 1 और 2, उतने 0 लगाएंगे। अब क्या होगा कि ये नंबर डेसिमल से आज़ाद हो गया, लेकिन जितने डिजिट्स जो रिपीट नहीं हो रहे थे उनको हमने इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है। अब ये क्या बन जाएगा, 123 में से 12 माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा 111/900। ये सिंप्लीफाई हो सकता है, अगर आप करना चाहें तो उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 3 9 and 3 7 21, 3 3 9, 2 0 आ गए। सो दिस विल बी 37/300। अगर आप कैलकुलेटर से चेक करना चाहें तो इसे चेक करेंगे। हम इसको चेक करेंगे बाद में कि अगर हम इसको डेसिमल, इस फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज करें तो ये चीज़ आती है या नहीं आती है। मैं इसी एग्जांपल को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करना चाह रहा हूँ। 1 2 3, और फॉर एग्ज़ाम्पल ये 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, तो क्या करेंगे, जितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं उतने हम 9 लगाएंगे, और जितने डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहे हैं, ये रिपीट नहीं हो रहा है, इसकी जगह एक 0 आ जाएगा। फिर ये 123 आ गए यहाँ पे, लेकिन जो रिपीट नहीं हो रहा है उसे सब्ट्रैक्ट करना है। ये हो जाएगा 122/990। इसको आप 2 से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 2 6 2 1 2 4 8, 2 9 18 and 2 5 10। 61 इज़ ए प्राइम नंबर, सो अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। मैं आपको कैलकुलेटर पे इसे तब्दील करके डेसिमल में दिखाता हूँ कि ये डेसिमल में सेम नंबर आता है। ये है 37, आई वांट टू पुट इट इन फ्रैक्शन, 37/300। सो यू कैन सी ये 0.12333 है। मैं आपको दिखाता हूँ कि 37/300 जो है वो बनता है 0.12333 आ रहा है। सेम वे मैं इस फ्रैक्शन को भी डेसिमल में चेंज करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये 61/495 कि ये डेसिमल में क्या आता है। ये देखिएगा, ये था 0.123 और 23 रिपीट हो रहा था। ज़रा चेक कीजिएगा, 0.1 फिर 23 23 23 रिपीट हो रहा है। तो ये तरीका है रिकरिंग डेसिमल को फ्रैक्शन बनाने का, जो एक आसान तरीका बनाया गया है। 9th क्लास के लेवल पे बच्चा आसानी से इस मेथड को समझ सकता है। अब हम आ रहे हैं अपने नए मौजू की तरफ, इसको सामने रखते हुए। हमने शुरू में पढ़ा था फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है, इक्वल पार्ट्स ऑफ अ होल थिंग फ्रैक्शन है। अब हमें ज़रा फ्रैक्शन को तफसील के साथ पढ़ना है।
फ्रैक्शन एक नंबर है जो इस शक्ल में लिखा जाता है, न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर। ये बात आपको पहले बताई जा चुकी है, लेकिन आज हमें इसको मुकम्मल तौर पे समझना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के लिए क्या क्या शराइत हैं। मैं कोई ऐसी नोटेशन नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा जो मैंने अभी डिस्कस नहीं की कि न्यूमरेटर से मुराद यहाँ पे न्यूमरेटर में कौन कौन सी वैल्यूज़ आ सकती हैं। तो न्यूमरेटर के अंदर तमाम इंटीजर्स आ सकते हैं, तमाम इंटीजर्स। और मैं इंटीजर्स के बारे में फिर यहाँ बता दूँ कि इंटीजर्स से मेरी मुराद क्या है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये इंटीजर्स हैं, नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर एंड ज़ीरो, ये इंटीजर्स हैं। तो न्यूमरेटर में तमाम इंटीजर्स आ सकते हैं, ऑल, कोई भी इंटीजर इनमें से इसकी जगह पर लिखा जा सकता है। इसी तरह से डिनोमिनेटर जो है दैट इज आल्सो एन इंटीजर, ऑल इंटीजर्स इसके अंदर आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक शर्त है, एक कंडीशन है जो हमें याद रखनी है, ऑल एक्सेप्ट ज़ीरो। डिनोमिनेटर में भी इस फ्रैक्शन में तमाम के तमाम इंटीजर्स आ सकते हैं, नेगेटिव भी आ सकते हैं, पॉजिटिव भी आ सकते हैं, लेकिन ज़ीरो डिनोमिनेटर में कभी नहीं लिखा जाएगा। अगर डिनोमिनेटर में ज़ीरो आएगा तो वो फ्रैक्शन नहीं होगा, लेकिन न्यूमरेटर में ज़ीरो भी आ सकता है, नेगेटिव नंबर भी आ सकते हैं, पॉजिटिव नंबर भी आ सकते हैं, ये फ्रैक्शन है। जब हम फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो ये याद रखना है कि फ्रैक्शन दो नंबर्स के साथ लिखा जाता है, एक लाइन के साथ दोनों नंबर्स को हम सेपरेट करते हैं। ऊपर वाला नंबर न्यूमरेटर है और वो न्यूमरेटर तब कोई भी इंटीजर हो सकता है, डिनोमिनेटर नीचे वाला नंबर है जो कोई भी इंटीजर हो सकता है, मगर उसमें ज़ीरो नहीं आ सकता। अगर डिनोमिनेटर में ज़ीरो आएगा तो वो फ्रैक्शन नहीं रहेगा, वो क्या बन जाएगा, ये इस वक्त हमारी बहस नहीं है, इस पर हम बाद में बात करेंगे कभी। अब हम अपने इंटीजर्स की गुफ्तगू को जारी रखते हैं। मैं इन इंटीजर्स को एक नंबर लाइन पे दिखाता हूँ। ये दरमियान में ज़ीरो है, ज़ीरो के राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर है और ज़ीरो के लेफ्ट साइड पर नेगेटिव नंबर्स हैं। So say this is -1, this is -2 and these are positive numbers 1 and 2। मैं प्लस का साइन नहीं लगा रहा हूँ ताकि जहन में रहे कि प्लस का साइन होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कोई नंबर 1 से बड़ा, 0 से बड़ा है तो वो पॉजिटिव ही है। जितने भी नंबर 0 के राइट साइड पे आएंगे वो सारे पॉजिटिव हैं। आप चाहें तो प्लस का साइन लगाएं, लेकिन नेगेटिव का साइन लगाना ज़रूरी है। ये एक नंबर लाइन है, लाइन एक सेट ऑफ पॉइंट्स है जिसमें बहुत सारी पोजीशंस मौजूद हैं। इस पोजीशन पर जो मैंने मार्क किया है ये -1 की है, ये पोजीशन -2 की है, ये पोजीशन 0 की है। 0 भी इस नंबर लाइन पे कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है। अब अगर हम देखें अगर मैं 1 और 0 के बिल्कुल दरमियान की पोजीशन लेता हूँ, बिल्कुल सेंटर में है, सपोज करें इट्स नॉट इन वेरी रियल सेंटर, अगर फॉर एग्जांपल वो यहाँ पे है, ये एक पोजीशन है बिल्कुल दरमियान में है, सेंटर में, ये मैं बता दे रहा हूँ आपको। तो इस जगह पे कौन सा नंबर आएगा, यकीनन जब यहाँ 0 है या 1 है तो यहाँ पे जो भी नंबर आएगा वो इन दोनों के दरमियान में होगा। अब चूंकि मैं बता रहा हूँ कि बिल्कुल दरमियान में है तो कौन सा नंबर होगा, वो होगा आधा, हाफ, यानी कि 1/2।
अगर मैं पूछूं इन दोनों के एग्जैक्टली दरमियान में कौन सा नंबर आएगा यहाँ पर, और इन दोनों के दरमियान में यहाँ कौन सा नंबर आएगा, तो चूंकि इनके बारे में बता रहा हूँ कि बिल्कुल दरमियान में आ रहे हैं, तो इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि ये 1/4 होगा और ये 3/4 होगा। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ बहुत सारी जगह, बहुत सारे पॉइंट्स मौजूद हैं। अगर मैं कहीं पे भी कोई निशान लगा दूं कि सपोज यहाँ पे क्या आएगा या इस जगह पे क्या वैल्यू होगी, तो कोई ना कोई वैल्यू तो होगी, लेकिन मालूम करना इतना आसान नहीं है जब तक कि हमें पता न चले कि ये फासला एग्जैक्टली है कितना। और हमें ये भी समझ में आ जाता है कि इस लाइन पर हर एक जगह पे कोई ना कोई नंबर मौजूद है। हर पॉइंट जो है इस लाइन पर कुछ किसी न किसी वैल्यू को शो कर रहा है। अब सिर्फ सवाल ये कि वो कौन से नंबर्स हैं जो यहाँ पर आ सकते हैं। हमने कुछ मिसाल ली है, जैसे कि हाफ हो गया, 1/4 हो गया, 3/4 हो गया। ये चूँकि हमें एग्जैक्टली मालूम था कि इनकी जगह कहाँ पे है, तो हमने नंबर ढूंढ लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंटीजर्स जो हमने सीखे कि सबसे बड़ा सेट ऑफ नंबर्स है, इसमें नेगेटिव नंबर्स भी हैं, ज़ीरो भी हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी है। इसके अलावा भी बहुत सारे नंबर्स मुमकिन हैं, बहुत सारे नंबर्स वजूद रखते हैं। जैसे कि कुछ मिसाल ये 1/4 है, 3/4 है, 1/2 है। ये ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं जो इंटीजर्स के अलावा, इंटीजर्स तो बहुत कम हैं। अगर आप देखें तो सिर्फ 2 इंटीजर्स के दरमियान में हम लामहदूद नंबर्स लिस्ट कर सकते हैं। लिहाजा नंबर्स बहुत सारे मौजूद हैं इंटीजर्स के अलावा। तो अब हमें नंबर लाइन से पता चलता है कि चूंकि नंबर लाइन पे अगर 2 नंबर हम लिखते हैं तो उनके दरमियान में बहुत सारी जगह होती है जिस जगह में हर पॉइंट एक नंबर को शो कर रहा होता है। इन नंबर्स को समझने के लिए इसकी जो मुख्तलिफ नंबर्स यहाँ पर हो सकते हैं, इसमें सबसे पहला जो नंबर हैं जो इंटीजर्स के अलावा हैं, इंटीजर्स से हट के हैं, उन्हें हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। So we need to understand this, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। मैं ये बता दूं कि रैशनल नंबर्स को मैथ्स की ज़बान में Q से डिनोट किया जाता है। जैसे इंटीजर्स का निशान Z है, होल नंबर्स का निशान W है, नेचुरल नंबर्स का निशान N है, इसी तरह से रैशनल नंबर्स का जो सिंबल है वो Q है। अब सवाल ये कि रैशनल नंबर्स कौन से हैं। मैं ये मिसाल ले रहा हूँ यहाँ पे, ये Q है एंड वी वांट टू सी कि ये Q क्या है। जो Q की डेफिनेशन है, जो हमने फ्रैक्शन की डेफिनेशन लिखी थी कि वो क्या होता है, तो इस फ़र्क को समझिएगा। रैशनल नंबर इसको कहते क्यों? बिकॉज रेशो लाइक नंबर। रेशो मीन जो कि 2 नंबर्स के रिलेशन के साथ शो किया जा सके, तो वो 2 नंबर जो रिलेशन है वो फ्रैक्शन का है, न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर वाला। तारीफ हमें मालूम है कि इसमें ज़ीरो नहीं आ सकता, ये ज़ीरो नहीं होगा। इसमें कोई भी नंबर आ सकता है, इसमें ज़ीरो नहीं आ सकता। बाकी ऑल इंटीजर्स इसमें आ सकते हैं, ऑल इंटीजर्स इसमें भी आ सकते हैं। ये फ्रैक्शन है। रैशनल नंबर की डेफिनेशन ये है कि हर वो नंबर जो फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो सकता है, या तो फ्रैक्शन है या फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो सकता है, वो रैशनल नंबर है। एनी नंबर जो फ्रैक्शन है वो तो है ही रैशनल नंबर, उसके तो सवाल ही नहीं है। यही डेफिनेशन Q की है कि Q क्या होते हैं। Q एक नंबर है, सपोज x/y। इसमें x जो है वो इट बिलोंग्स टू z, y जो है इट बिलोंग्स टू z, z का मतलब इंटीजर्स। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि y शुड नॉट बी इक्वल टू 0। रैशनल नंबर के लिए वही कंडीशन है जो कि फ्रैक्शन की है।
लेकिन रैशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं होता। रैशनल नंबर वो होता है जो फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो सकता है, वो भी रैशनल नंबर है। अब हमने बहुत सारे नंबर्स की मिसालें ली, डेसिमल की बहुत सारी मिसालें पढ़ी हैं जो कि फ्रैक्शन में चेंज हो सकती हैं। तो अब हमें ये देखना है कौन कौन से नंबर हैं जो फ्रैक्शन में चेंज हो सकते हैं। जितने भी नंबर फ्रैक्शन में चेंज हो सकते हैं वो सारे के सारे रैशनल नंबर होंगे। उसके लिए पहली मिसाल में ले रहा हूँ। देखें, इसका मतलब ये हुआ कि फ्रैक्शंस जो हैं वो तो तमाम के तमाम रैशनल नंबर्स हैं, लिहाजा इसमें तो कोई सवाल नहीं है। फ्रैक्शंस तो सारे के सारे रैशनल नंबर्स हैं, क्योंकि वही डेफिनेशन जो फ्रैक्शन की वही रैशनल नंबर्स की है। अब और कौन से नंबर्स हैं जो फ्रैक्शन के अलावा हैं जिन्हें हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं और वो रैशनल नंबर हैं? लेट्स सी दैम। तो देखिए, एक सिंपल होल नंबर लिख रहा हूं मैं, एक सिंपल सा नंबर है, फॉर एग्जाम्पल 5। तो एक्चुअली ये 5/1 है, इसे हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 5/1। ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, ये नॉन ज़ीरो नंबर है और ये इंटीजर है, लिहाजा जो भी होल नंबर है वो फ्रैक्शन में आ जाएगा। इस तरह अगर हम गौर से देखें तो जितने भी इंटीजर, चाहे -3 है तो दिस इज -3/1, ये भी फ्रैक्शन बन सकता है। इसका मतलब सारे इंटीजर्स को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। इवन 0 है तो हम लिख सकते हैं 0/1। 0 क्योंकि न्यूमरेटर तो कोई भी वैल्यू ले सकता है इंटीजर में से, 0 भी ले सकता है। डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, तो डिनोमिनेटर में 1 है। सो हर नंबर 1 से डिवाइड होता है। सो ये इससे हमें समझ में आता है कि जितने भी इंटीजर्स हैं, इसके अंदर होल नंबर्स भी हैं, नेचुरल नंबर्स भी हैं, ये सारे के सारे रैशनल नंबर्स हैं। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि सारे के सारे जो नेचुरल नंबर्स हैं वो भी रैशनल नंबर्स का हिस्सा है, उन्हें हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिहाजा वो भी रैशनल नंबर है। इसी तरह से होल नंबर्स हैं, वो भी रैशनल नंबर का हिस्सा है। इसी तरह से इंटीजर्स हैं, वो भी रैशनल नंबर्स का हिस्सा है, रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर के अंदर ये सारे के सारे चीज़ें शामिल हो गई हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ शामिल हो गया है। फ्रैक्शंस तो शामिल हो गए, लेकिन कौन कौन से और नंबर हैं जिन्हें हम फ्रैक्शन में तब्दील कर सकते हैं, वो भी इस रैशनल नंबर का हिस्सा बन जाएंगे। मिसाल के तौर पे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, ये हम पढ़ चुके हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है? जैसे कि 0.5 या 0.55 कह दीजिए उसको, ये ख़त्म हो जाता है, वो डेसिमल जो रुक जाता है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। हम इसको आसानी के साथ फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। 1 की जगह, डेसिमल की जगह 1 और 2 डिजिट्स हैं, 2 0 आ गए और ये 55 आ गया। इसको ज़रा और सिंप्लीफाई कर लें 5 से, तो 5 11 ज़ा, 5 20 ज़ा, तो दिस इज़ 11/20। तो जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल हैं हम उनको बड़ी आसानी के साथ इस तरीके से फ्रैक्शन में तब्दील कर सकते हैं। तो रैशनल नंबर वो हैं जो नंबर्स फ्रैक्शन में चेंज हो सकते हैं, वो सारे रैशनल हैं। तो लिहाजा टर्मिनेटिंग डेसिमल जो है ये भी रैशनल नंबर है। अब सवाल आता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स तो हैं, तो क्या रिपीटिंग डेसिमल्स भी हैं? तो फिर रिपीटिंग डेसिमल की हम जैसे ही बात करते हैं तो फिर हमारे पास दो वैल्यूज़ आ जाती हैं। एक आती है नॉन रिपीटिंग डेसिमल, और एक होती है रिकरिंग डेसिमल। हम ये बात देख चुके हैं कि नॉन रिपीटिंग डेसिमल जो होता है, जिसकी मैंने एक मिसाल दी थी पाई,
दैट इज़ 3.141592654 और ये चलता जा रहा है। इसे हम फ्रैक्शन में चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये रिकरिंग फॉर्म में चेंज नहीं हो सकता। लिहाजा ये नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स जो हैं दे आर नॉट द पार्ट ऑफ रैशनल नंबर्स, ये रैशनल नंबर्स नहीं है। जबकि रिपीटिंग डेसिमल्स या रिपीटिंग डेसिमल्स को हम रिकरिंग डेसिमल की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये इसकी एक मिसाल मैं जल्दी से यहाँ साइड में दे देता हूँ आपको। मिसाल के तौर पे 1/3 है, दिस बिकम्स, फ्रैक्शन को ना लिखें, 0.121212। ये एक डेसिमल है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, लेकिन चूंकि ये रिपीट हो रहा है, इसमें 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं 1 2 1 2 1 2, तो हम इसको आसानी के साथ रिकरिंग फॉर्म में लिख सकते हैं। जब हम किसी डेसिमल को रिकरिंग फॉर्म में लिख सकते हैं तो फिर हम उसे फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं। जितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं उतने 9 लगाएंगे, 1 2 आ गया ऊपर, तो ये क्या बन गया है, 3 से कट जाएगा, 3 4 12, तो दिस इज 4/33। इसका मतलब रिकरिंग डेसिमल्स जो हैं उन्हें हम फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। तो जो रिकरिंग डेसिमल जो कि चेंज हो सकते हैं, लिहाजा दे आर दी पार्ट ऑफ रैशनल नंबर्स एज वेल। सो व्हाट वी लर्न टुडे कि रैशनल नंबर्स जो हैं वो एक बड़ा सेट है नंबर्स का। हमने नंबर्स की जो प्रोग्रेस देखी है अब तक, वो उसको मैं बोर्ड को मिटाने के बाद दिखाता हूँ। उसके अंदर सबसे पहले हमने देखा कि इंसान ने नेचुरल नंबर्स दरियाफ्त किए, फिर ज़ीरो आया, होल नंबर्स बन गए, एक नया बड़ा सेट बन गया नंबर्स का। फिर उसके बाद नेगेटिव नंबर्स इंसान ने सीखे तो उसने इंटीजर्स बनाए, वो उससे भी बड़ा सेट बन गया नंबर्स का। फिर उसके बाद में अब उन इंटीजर्स के अंदर हमने और भी बहुत सारे नंबर शामिल कर लिए। इंटीजर्स तो हैं ही, इंटीजर्स का मतलब होल नंबर और नेचुरल नंबर्स भी इनमें शामिल हो चुके हैं, लेकिन क्या क्या और शामिल हो गया, फ्रैक्शंस शामिल हो गए। इसके इंटीजर्स के साथ साथ फ्रैक्शंस आ गए, फ्रैक्शन के साथ साथ टर्मिनेटिंग डेसिमल्स भी आ गए और रिकरिंग डेसिमल्स भी आ गए। तो अब ये एक बहुत बड़ा सेट ऑफ नंबर्स बन गया जिसको कि हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। अगले लेसन में मैं आपको बताऊंगा आपकी किताब की एक्सरसाइज में कि कौन सी एक्सरसाइज में आपको रैशनल नंबर्स से मुताल्लिक़ काम करना है और उन्हें आइडेंटिफाई करना है। थैंक यू वेरी मच।